नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 14 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहां पर 2000 साल पुरानी मानव निर्मित गुफाएं मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन होने वाला है जिसका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसके बारे में जिक्र किया गया है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने इस बात को बताया और काफ़ी अधिक हमारे भारतीय लेवल पर अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मीडिया ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। That is why this is the most important types of question that we are going to discuss about in this video. So let's get start this video. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी व्हीकल कंपनियां निर्माण करेंगी अपना पार्क। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, मध्य प्रदेश में से कौन सी व्हीकल निर्माण कंपनियां हैं जो बनाएंगी अपना पार्क मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ई व्हीकल कंपनियां, हाइड्रो व्हीकल कंपनियां, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हियर इज द राइट आंसर इज डेट ओनली ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जो ई व्हीकल कंपनियां हैं यही मध्य प्रदेश में क्या करेंगी, अपना जो पार्क है उसका निर्माण करेंगी। तो इसको आपको याद रखना है, कौन सी कंपनियां निर्माण करेंगी, ई व्हीकल निर्माण कंपनियां अपना यहाँ पर पार्क बनाएंगी, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। यहाँ पर आप देखेंगे, प्रदेश में ई व्हीकल कंपनियों के लिए बनाएंगे पार्क, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश में निवेशकों को इन्होंने किया संबोधित। तो यह आपको याद रखना है, यह पूरा का पूरा कार्यक्रम बॉम्बे में चल रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो बिजनेसमैन हैं उनसे कहा कि यू कैन कम इन मध्य प्रदेश एंड इन्वेस्ट अवर मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश इज द लैंड ऑफ पीस एंड दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर बिजनेस। तो ये इनका पूरा का पूरा वक्तव्य था। वहाँ पर उन्होंने यही कहा कि मध्य प्रदेश जो है वह शांति का टापू है और आप यहाँ पर आइए और इन्वेस्ट करिए, जिससे कि मध्य प्रदेश के विकास और समृद्धि में आपका भी बढ़ोतरी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज डेट कार्नियल इमरजेंसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। और यहाँ पर इतनी अधिक इंपॉर्टेंट यह पुस्तक है, आपको बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक को लिखने वालों में दोस्तों एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक इंपॉर्टेंट यह पुस्तक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर गृह मंत्री द्वारा। तो इस पुस्तक का विमोचन आप स्वयं देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह जो बुक है जिसका नाम है कार्नियल इमरजेंसी, इस पुस्तक का विमोचन किया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिंक करा देना चाहूँगा, आपसे डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो बुक है यह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इतना केवल आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्नियल बुक है यह किससे रिलेटिव है। यह पूरी की पूरी बुक दोस्तों आपका डॉक्टर जो मेडिकल फील्ड है उससे यह संबंधित है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में मेडिकल फील्ड में काफ़ी कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जहां पर डॉक्टर्स को हिंदी में पढ़ाया जाएगा। पॉइंट भी नोटेड, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इसको भी आपको याद रखना है। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र पहला राज्य बना है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एम्स भोपाल के ओप्थोलामोलॉजी नेत्र रोग के विभागाध्यक्ष एवं डीन एग्जामिनेशन डॉक्टर भावना शर्मा और पद्मश्री प्रोफेसर, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जेएस टेट्रियाल, चीफ आरपी सेंटर एम्स नई दिल्ली द्वारा लिखित पुस्तक कार्नियल इमरजेंसी का निवास कार्यालय में विमोचन किया। कार्नियल भारत में विशेष रूप से युवा वर्ग में अंधापन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पुस्तक में सभी कार्नियल आपात स्थितियों के निदान और प्रबंधन शामिल है। स्प्रिंग नेचर इंटरनेशनल द्वारा पुस्तक, इस पुस्तक का मूल्य कितना है आप समझ सकते हैं कितनी अधिक यह इंपॉर्टेंट है। 12,000 रुपए इसका मूल्य, अर्थात 108 पाउंड रुपए। तो यू कैन रिमेंबर दैट कितनी महंगी यह बुक है, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नेत्र रोग से संबंधित यह बुक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का वर्तमान शिशु लिंगानुपात कितना हो गया है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है। आगे मैं आपको इसमें स्पेशल तरीके से, जिलेवार तरीके से आपको पूरा का पूरा मैप के माध्यम से, जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। दोबारा से बताना चाहूँगा, जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर हम आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो भी यूनिक तरीके से। आपने इस तरीके के जो डिफरेंट तरीके से किसी से भी करंट अफेयर नहीं देखा होगा। यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से करंट अफेयर याद कराते हैं,
मैप के माध्यम से आपको याद कराएंगे, जैसे कि अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ शिशु लिंगानुपात। तो प्रत्येक जिले का आपको मैप के माध्यम से मैं बताऊंगा क्या लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। परंतु अभी वर्तमान में पूछा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश ने इसमें ग्रोथ दर्ज की है। अगर यहाँ पर आपको एक कंडीशन देना चाहूंगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 के जो सेंसेक्स था अर्थात 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो आपको वही लगाना है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अगर 2011 नहीं पूछता और पूछता है वर्तमान में कितना है, तो आपको राइट आंसर देना है दोस्तों 956। सो राइट आंसर इज डेट 956। और 2011 में कितना था, 919 मिलेगा कई जगहों पर, कहीं पर आपको 918 मिलेगा। तो राइट आंसर है 918, तो उसको याद रखना है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात इतना ही था। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिलेवार तरीके से लिंगानुपात आप देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर आप देखेंगे मुरैना, मध्य प्रदेश का मुकुट भी हम इसे कहते हैं, यहाँ पर है आपका दोस्तों 840। यहाँ पर देखेंगे आप भिंड में 837 जो कि सबसे कम भी है, ग्वालियर में 864 है, आपका यहाँ पर देखेंगे दतिया में 873 है, शिवपुरी में आप देखेंगे 877 है, श्योपुर में आप देखेंगे दोस्तों 901 है, अर्थात यहाँ पर कुछ बढ़ता है। इसी तरीके से आप गुना में देखेंगे 912 है, यहाँ पर आप देखेंगे अशोकनगर में 904 है, यहाँ पर आप देखिए राजगढ़ में 956 है, इसी तरीके से आप उज्जैन में देखेंगे 955 है, इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिए नीमच में देखिए आप 954 है। तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे जिलों का यहाँ पर दिया गया है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो आपका करंट अफेयर है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए और यह पूरा का पूरा मैप आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट पर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह पूरे के पूरे लिंगानुपात याद भी हो जाए। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकालवा सकते हैं, कलर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जो कि आप कहीं पर भी अपने जहां पर आप पढ़ते हो नोट्स हो दीवार पर आप लगा सकते हैं। डेट विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टेलीग्राम चैनल पर PDF तो मिल ही जाएगी। तो देखते हैं 2011 की जनगणना के समय प्रदेश का जो लिंगानुपात था वो 919 था। यहाँ पर गलती से 919 लिख दिया गया है दोस्तों, यह 918 ही था, तो इसको याद रखिए। 918 था और NHFS 5 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर कितना हो गया है, 956 हो गया है। महिला बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में समाज का हर संभव सहयोग लिया जा रहा है। अडाप्ट आंगनबाड़ी जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और भोपाल में आंगनबाड़ियों के लिए लोगों ने भरपूर सामग्री दी है। इंदौर से आर्थिक रूप से हर संभव मिल रही है, तो आपको याद रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा और आंगनबाड़ियों को अडॉप्ट किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा है कि मुख्यमंत्री प्रत्येक कितने माह में करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक जो सहायिका है उनसे संवाद। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक माह में, 2 माह में या फिर प्रत्येक 1 वर्ष में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक 3 माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं करेंगे वर्चुअली रूप से जो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका है उनसे संवाद। तो इसको आपको याद रखना है। अर्थात कब कब जो संवाद करेंगे, तो संवाद करेंगे प्रत्येक 3 माह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। चर्चा हुई है आंगनबाड़ी की, तो आगे आपको आंगनबाड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दूंगा। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक त्रैमासिक अर्थात 3 माह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। तो चलिए फटाफट अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा भी जा सकता है आगे। सॉरी दोस्तों, तो देखते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने हजार आंगनवाड़ी कार्यरत हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, अर्थात पूरे के पूरे केंद्र कितने हैं। और यह जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का दिया गया डाटा है, किसी न्यूज़पेपर का लिया गया यह डाटा नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर के डाटा में गलती हो सकती है परंतु मध्य प्रदेश द्वारा दिए गए डाटा में गलती नहीं हो सकती। और यह डाटा मैंने लिया है मध्य प्रदेश के बजट से और हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किए गए ट्विटर के माध्यम से जो उनके CMO के ऑफिस के द्वारा किया गया था। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 1000 है, 92,153 है, 10,000 है या फिर 3,000 है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 92,000 दोस्तों 153 आंगनबाड़ी केंद्र मध्य प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत हैं। तो आपको याद रखना है 92,153 कितने दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देना चाहूँगा आपको 92,153 मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी जो केंद्र है वह
कार्यरत हैं, इनको आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। संचालक महिला बाल विकास कौन है? डॉक्टर राम राव भोसले ने बताया कि प्रदेश में 92,193 आंगनबाड़ियां हैं और 453 परियोजनाएं उनमें संचालित की जा रही हैं और विभाग में टोटल 1,90,000 से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारी कार्य कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है। अब आज का सबसे अधिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। तो चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल को देखा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे पुराने वीडियो हैं जिनमें हमने विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है, तो उसको भी आपको याद करना है। आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2000 साल पुरानी मानव निर्मित गुफाएं कहाँ मिली हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, रायसेन जिला या फिर धाल जिला। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी गलती सुधारना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है दोस्तों, वहीं पर उमरिया में, कहां पर, यहां पर आप देखेंगे, मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, यह हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और यहीं पर आप देखेंगे उमरिया में इसे स्टेब्लिश किया गया है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही दोस्तों 2000 साल पुरानी मानव निर्मित गुफाएं मिली हैं, कुछ मंदिर मिले हैं, कुछ अवशेष भी मिले हैं, अधिकतम को कलचुरी वंश से संबंधित भी बताया जा रहा है। इन सभी को आपको याद रखना है। तो देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से निकल कर आए। यहां पर आप देख सकते हैं यह कुछ मूर्तियां भी वहां पर मिली हुई हैं। तो देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक चीजों की खोज की है। एएसआई को बांधवगढ़ में हजारों साल पुरानी मंदिर और गुफाएं मिली हैं। माना जा रहा है कि इनके जरिए भारत के इतिहास और संस्कृति के विषय में काफी अहम जानकारियां मिल पा रही हैं। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखिए, मैं जूम कर देता हूं, काफी विशाल यह मूर्ति है, 12 अवतार की मूर्ति दोस्तों यह से बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, और यह कलचुरी वंश से संबंधित भी काफी सारी मूर्तियां बताई जा रही हैं। तो काफी अधिक इंपोर्टेंट है। इसके साथ और इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बताया जा रहा है कि बांधवगढ़ में मिले 26 मंदिर कलचुरी कालीन है। 9वीं 11वीं शताब्दी के बीच बौद्ध कालीन मंदिर हैं। इनमें 2 बौद्ध मठ, 2 स्तूप, 24 ब्राह्मी लिपियां, 46 मूर्तियां और दूसरी से लेकर 15वीं शताब्दी 19 पानी की संरचनाएं मिली हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कितने में है? 1100 स्क्वायर फीट मीटर में फैला है। अभी एक जोन तलंगर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ मिली पत्थर की प्राचीन गुफाएं मानव द्वारा बनाई गई हैं। इनमें बौद्ध धर्म से जुड़े कई अहम तथ्य मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पूरी की पूरी खोज है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे यह 12 प्रतिमा मिली हुई है। 12 भगवान का जो अवतार था आप देख सकते हैं। यह पूरे के पूरे चिन्ह, यह मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की डिजाइन, यह चलचित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिनको हमें डीपली तरीके से देखना है। तो आगे और क्या इंपॉर्टेंट है बता देना चाहूंगा। एएसआई को एक 12 प्रतिमा मिली है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यह देखिए, यह जो पूरी की पूरी प्रतिमा है, यह 12 अवतार की प्रतिमा है। और एएसआई को यहीं पर 12 प्रतिमा मिली है, जो कि 6.4 मीटर लंबी है, 5.03 मीटर ऊंची है और 2.77 मीटर चौड़ी है। यह अभी तक मिली सभी 12 मूर्तियों में कई गुना बड़ी है। आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक की जाएगी? एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज डेट मध्य प्रदेश में कहां से 5G सेवा की शुरुआत होगी? तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। If you do not join my Telegram channel, so link below description, you can go join my Telegram channel. On my Telegram channel available lots of free of cost material, so you should join my Telegram channel. It will be beneficial for you. So thank you so much for watching this video. बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS and MPPSC with KK।